हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई लोगों की बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आप लोग लगातार स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। आईपीएल में भी आप लोग एकदम अपने आप को बिजी रख रहे होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि मैचेस तो अच्छे हो रहे हैं ना। कल भी मैच अच्छा हुआ, क्विंटन डिकॉक ने कमाल की बल्लेबाजी की। पर समझ में नहीं आता कि इस आईपीएल में ये 97 रनों का क्या चक्कर है भाई। मतलब कल क्विंटन डिकॉक ने 97 रन बनाए। कल जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने अपनी टीम को मैच जिताया। रियान पराग बेचारे की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है एज ए कैप्टन, लेकिन एक और मैच है चेन्नई के खिलाफ में उनका। पर 97 रन बनाए थे श्रेयस अय्यर ने भी। और श्रेयस अय्यर को तो बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला आखिरी ओवर में। लेकिन चलो, शशांक ने जो बैटिंग की उसकी वजह से पंजाब की टीम मैच जीतने में सफल हुई। लेकिन इस समय मैं चर्चा करने के लिए आया हूं, आप तमाम दोस्तों को एक बड़ी खबर देने के लिए आया हूं। और यह खबर है ईशान किशन को लेकर के। यह खबर है भारतीय टीम के भविष्य के कप्तान, सुपरस्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को लेकर के। मेरे फेवरेट प्लेयर में से एक है श्रेयस अय्यर। क्या कमाल की बैटिंग करती हैं भाई। और इन दोनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। क्या यह खुशखबरी है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाए। कमेंट भी आप लोग जरूर करें ताकि आपके कमेंट का मैं जवाब भी दे सकूं। पिछले वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट आए थे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन क्या बड़ी खुशखबरी आन पड़ी है इन दोनों भाइयों के लिए, यानी कि ईशान किशन के लिए और साथ में श्रेयस अय्यर के लिए। आपको याद होगा कि यार एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी। कहावत नहीं है, ये रियलिटी है, ये लाइफ की सच्चाई है। समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। और इसीलिए कई बार ये कहा जाता है ना, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कहा जाता है ना कि अगर अच्छा दिन चल रहा है तो समय बदलेगा, फिर बुरे दिन भी आएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे। और बुरा दिन है तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। दिन की यही खासियत होती है कि वो निकल जरूर जाता है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के लिए पिछला साल भाई साहब बहुत बहुत खराब रहा था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इनको बाहर कर दिया गया। इन दोनों पर ये मतलब खबरें जो आई मीडिया में कि भाई डिसिप्लिन नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। ईशान किशन के बारे में तो यहां तक खबर आ गई कि दुबई में पार्टी कर रहे हैं, ये वो अलाना फलाना। इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं थी। ठीक है, दुबई तो हर दूसरा प्लेयर जाता है, तो इसमें अब आप किसी के पर्सनल लाइफ में घुस जाएंगे तो वो गलत चीज है कि नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है भाई कि ये समय भी निकल गया। श्रेयस अय्यर को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था और उन पर भी यही बात कही गई थी कि ये डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते। ईशान किशन को भी यही बात कही गई कि ये डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, जो खबर आ रही है वो ये है कि बीसीसीआई अब इन दोनों खिलाड़ियों को इस साल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट जो जारी करने जा रहा है, उसमें इन दोनों खिलाड़ियों के नाम को शामिल करने पर बात चल रही है। और इनफैक्ट इन दोनों खिलाड़ियों को शामिल किया जाएगा। और ऊपर से मैं आपको यह भी बता दूं, जितने भी श्रेयस अय्यर के फैंस हैं वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और ईशान के भी फैंस, और कमेंट भी कीजिएगा। सबसे पहले आपको यह स्पोर्ट्स टॉक खबर सुना रहा है, श्रेयस अय्यर का कद और बढ़ेगा। और श्रेयस अय्यर के बारे में खबर आ रही है कि इनको हो सकता है कि ग्रेड ए का कॉन्ट्रैक्ट मिले या फिर ग्रेड बी का कॉन्ट्रैक्ट मिले। 4 तरीके की ग्रेडिंग होती है। ये एक होता है A+, जिसमें अभी तक 3 ही खिलाड़ी हैं। इनफैक्ट 3 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, जसप्रीत बुमराह और जाडेजा हैं। 4 खिलाड़ी हैं A+ में। उसके बाद आता है A ग्रेड, उसके बाद B और उसके बाद C ग्रेड। तो कहा जा रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर को B ग्रेड में रखा जा सकता है या उससे भी ऊपर किया जा सकता है। और साथ में ईशान किशन को C ग्रेड में रखा जा सकता है। चाहे ग्रेडिंग कुछ भी हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। और इन दोनों खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस साल मिलने जा रहा है, ऐसी खबर आ रही है। जो स्पोर्ट्स स्टॉक को पता चला है वो मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों को बता दूं। इसके पीछे रीजन है क्योंकि बीसीसीआई इनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से खुश है। और साथ में जो बीसीसीआई चाहता था, देखिए इसीलिए मैं बीसीसीआई का फैन हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई भारतीय क्रिकेट क्यों इतना बेहतर कर रहा है, क्योंकि जो डिसीजंस मेकर है ना, वो सही तरीके से युवा खिलाड़ियों को ट्रैक पर लाने का काम करते हैं। चलो ठीक है, माना कि ईशान किशन डोमेस्टिक नहीं खेलना चाहते थे या श्रेयस अय्यर नहीं खेलना चाहते थे और इन दोनों खिलाड़ियों पर एक्शन लिया बीसीसीआई ने। लेकिन क्या हुआ, ये दोनों खिलाड़ी डोमेस्टिक खेले, उसका क्या फायदा मिला। आप ईशान किशन को देखिए, पहले मैच में भाई साहब भूचाल मचा दिया। पहले मैच में ईशान किशन ने शतक लगा दी। और यहां तक ईशान किशन का स्टेटमेंट आया है कि अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे बने जहां पर कि मैं 100 को 200 में तब्दील कर सकता हूं तो मैं आईपीएल में 200 रन बनाने के लिए भी जाऊंगा। अब सोच लीजिए,
कितनी बड़ी बात कही है ईशान किशन ने। और श्रेयस अय्यर तो आपके टॉप स्कोरर है भाई। श्रेयस अय्यर ने आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, आपके लिए सबसे ज्यादा रन बनाया। इनफैक्ट 2023 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर 4 नंबर पर खेलते हुए सबसे पहले 500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। और मैं तो कहता हूं कि भारत के वो भविष्य के कप्तान हैं, सबसे बड़े दावेदार हैं। कोई कमी नजर नहीं आती। जो दुनिया कह रही थी कि अय्यर फास्ट बॉलर्स के खिलाफ में जो छोटी गेंदें हैं नहीं खेल पाते, और ये कमजोरी थी श्रेयस अय्यर की। हर किसी बल्लेबाज की अपनी कमजोरी होती है, हर गेंदबाज की कमजोरी होती है, लेकिन उस कमजोरी पर जब आप मेहनत करते हैं तो उसको ताकत बना लेते हैं। श्रेयस अय्यर ने वो साबित करके दिखाया है। अब दुनिया का कोई भी गेंदबाज बाउंसर मार करके दिखाया श्रेयस अय्यर को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आउट नहीं होंगे, और आउट होने को हो सकते हैं, लेकिन भाई साहब अब 10 बाउंसर में से 8 बाउंसर को सीमा रेखा के बाहर भी भेजते हैं। बिल्कुल अपने रोहित शर्मा की तरफ फ्रंट फुट से खटैक 6 रन, नहीं तो अपर कट 4 रन 6 रन। तो कमाल की बैटिंग कर रहे हैं अपने श्रेयस अय्यर। और इसीलिए खुशखबरी आई है, तो मैंने कहा कि आप तमाम दोस्तों के साथ में शेयर कर दूं कि श्रेयस अय्यर को और साथ में ईशान किशन को यह खबर आ रही है कि बीसीसीआई इस साल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देते हुए नजर आएगा। अब चर्चा यार आज के मैच पर भी कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आज के मैच पर 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों के बीच में बहुत तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। एक तरफ होंगे ऋषभ पंत, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान। ऋषभ के ऊपर में प्रेशर होगा। प्रेशर इस बात को लेकर के है, देखो ऋषभ हैं बहुत अच्छे प्लेयर, ठीक है, लेकिन प्रेशर इस बात को लेकर के है कि आईपीएल में यार आपको भी पता है फ्रेंचाइजी वगैरह जब आपको पैसा देते हैं तो फिर वो डिमांड भी उसी तरीके से करते हैं, और वो भी अपनी जगह सही है। ये है ही इस तरीके का यार रिलेशनशिप की, मतलब फ्रेंचाइजी चाहते हैं कि मेरी टीम हर बार चैंपियन बन जाए, है ना। महंगे महंगे दाम पर खिलाड़ी को लेकर के आते हैं। अब खिलाड़ी भी अपनी जगह सही है, हर मैच में तो हर खिलाड़ी रन करके नहीं दे देगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब कल देखो, सबसे बड़ा एग्जांपल है श्रेयस अय्यर को आप देखें, सॉरी वेंकटेश अय्यर को देखें। 23 करोड़ के खिलाड़ी हैं, कल उनको बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, उनसे पहले रघुवंशी को भेज दिया गया। तो मेरा यह कहना है कि इस समय ऋषभ पंत को बिल्कुल भी दबाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं दिल से बताऊं, ये कहने वाली बात होती है कि दबाव नहीं लेना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि दबाव नहीं लेना चाहिए, प्रेशर तो होता ही होता है। और जिस फ्रेंचाइजी से वो खेल रहे हैं उस फ्रेंचाइजी में कई बार हमने देखा है कि यार जैसे केएल राहुल पर उनका गुस्सा निकल गया था गोयनका सर का। ये ऑब्वियस सी बात है, ये ह्यूमन नेचर है, ये प्रेशर भी बनेगा प्लेयर पर। फ्रेंचाइजी अगर मैचेस हारेंगे तो उनका भी गुस्सा निकल ही जाएगा, ये होता है। लेकिन ईशान किशन और ऋषभ पंत के बीच में आज आपको तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, इनके पास में ट्रेविस हेड से लेकर के अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिच क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, इसके अलावा अभिनव मनोहर, सभी अच्छे प्लेयर हैं। और अगर बात करो आप लखनऊ की, तो निकोलस पूरन बहुत बड़े इनके पास में एक्स फैक्टर के खिलाड़ी हैं, इनका चलना बहुत जरूरी है निकोलस पूरन का। और साथ में मिच मार्श, ऋषभ पंत के बल्ले से रन आ गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर भाई उस पर बहुत ज्यादा दबाव बनेगा। तो देखते हैं कौन सी टीम मैच जीतती है, लेकिन ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, ये दोनों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब इनको मिलने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।